जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट सीरीज़ से 67वीं बीपीएससी के लिए हमने 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। उन सभी का नीचे लिंक दिया हुआ है। अनटिल अनलेस अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा, हमारे द्वारा प्रयास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। 67वीं बीपीएससी के लिए देखिए हमने एक बार फिर से अपना ग्रुप स्टार्ट किया है। ये डिफरेंट ग्रुप रहेगा पिछले वाले से। पिछले वाले ग्रुप में जितना वादा किया गया था उतना सारे का सारा प्रैक्टिस सेट वहाँ प्रोवाइड करवा दिया गया है। ये अलग रहेगा। इसमें जो भी हमारे पास कंटेंट है प्रैक्टिस सेट के, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली तो आप देखे होंगे आस्था का, परफेक्शन का, दृष्टि का, इन सब का जो प्रैक्टिस सेट है वो सब कुछ आपको यहाँ ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और उसके अलावा भी अभी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे पास आ रहे हैं। देखिए परफेक्शन का भी टोटल हमारे पास 22-23 प्रैक्टिस सेट आ गए हैं, टोटल 1 से लेकर 22-23 तक। तो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, दृष्टि मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बीपीएससी मेकर और बहुत से ऐसे संस्थानें हैं जिनकी हमारे पास आ रही हैं, तो वो सब भी आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं जस्ट 151 पे करिए और आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल भी चाहिए, ग्रुप में आप नहीं ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, मैसेज करिए, आपको सब कुछ क्राइटेरिया बता दिया जाएगा। बाय द वे देखिए बिहार स्पेशल के लिए हमारा जो 1700 एमसीक्यू का पीडीएफ है वो ऐसे ही चलता रहेगा। 700 इसमें करंट अफेयर्स का रहेंगे और 1000 बिहार स्पेशल एमसीक्यू रहेगा जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। आपको इस नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर और पेमेंट आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे किसी माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का वीडियो जो है 30 नंबर प्रैक्टिस सेट इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको कर लिया है जूम, बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बिहार की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में वर्ष 2019-20 अंतिम आंकड़े में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले वृद्धि दर कितनी रही है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों के हिसाब से पूछा जा रहा है। देखिए वृद्धि दर जो रही है प्राथमिक क्षेत्र में 3.6% रही है, द्वितीय क्षेत्र में 8.2% और तृतीय क्षेत्र में 8.5%। ठीक है ना, करेक्ट हो जाएगा ए वाला हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एलपीजी खपत के मामले में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है। एलपीजी खपत के मामले में बिहार का सबसे समृद्ध जिला जो है मुजफ्फरपुर है। ठीक, ए वाला करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नंबर आता है एलपीजी खपत में वो फिर पटना का आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नंबर 3, सबसे प्राचीन श्रम संगठन कौन सा है। सबसे प्राचीन श्रम संगठन जो है इंडिया में वो देखिए AITUC है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट देखिए 1920 में हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा ये पुरानी संस्था है इंडिया में। 4 नंबर देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है MP में है, बी करेक्ट होगा। नंबर 5, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से किस स्थान या कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। देखिए इसको जारी किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में अगर बात करें 2020 मई की, तो 2020 मई के तुलना में 2021 में 12.94% तक का इजाफा देखा गया है। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स लागू किया गया। तो सर्विस टैक्स जो है देखिए ये राज्य चलैया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया इंडिया में, करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कब से लागू किया गया, तो राज्य चलैया की अध्यक्षता में 1991 में। ठीक है, 1991 में कमेटी का गठन हुआ था और 93 से इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और 94 से ये लागू हो गया। 7 नंबर, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया था देखिए ऑगस्ट कामेस्ट ने। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। राजकोषीय नीति का जो इसमें उदाहरण नहीं है वो देखिए ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है, सी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, 9 नंबर, मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। मिड डे मील कार्यक्रम को जो है स्टार्ट किया गया था देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ठीक है, तो बी वाला हमारा यहाँ सही होगा। नंबर 10, देखिए IMF ने SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स को मुद्रा के रूप में कब अपनाया। तो इन्होंने मुद्रा के रूप में इसको अपनाया था 1970-71 में। ठीक है, सी वाला यहाँ क्या होगा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नंबर 11, स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। तो स्वतंत्रता से लेकर अब तक रुपए का अवमूल्यन जो है देखिए टोटल 3 बार किया जा चुका है। ठीक है, एक लचीला विनिमय दर
में जो है मुद्रा के मूल्य में गिरावट आने की स्थिति को मुद्रा उन्मूलन कहा जाता है, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद से अब तक टोटल 3 बार ऐसा किया जा चुका है। कब कब हुआ है तो देखिए, पहला बार हुआ था 1949 में, ठीक है। सेकेंड टाइम हुआ था देखिए 1966 में, ठीक। और थर्ड टाइम की अगर हम बात कर लें, थर्ड टाइम हुआ था 1991 में। मतलब ये टोटल 3 बारी हो रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है, अगर हम बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है और अल्मेड़ा के बाद ये भारत में गवर्नर बना था, ठीक है। उसने कोचीन को मुख्यालय बनाया और साथ ही में पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह के लिए काफ़ी इनकरेज भी किया, ताकि यहाँ पे जो है पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ सके। ये एक उसका मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। 13 नंबर, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर किसको भेजा? तो उन्होंने जहांगीर के दरबार में राजदूत बना के भेजा था कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है ना। 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भेजा और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को ब्रिटेन के सम्राट ने, जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार भेजा। तो ये 2 जने आए थे, हॉकिंस और टॉमस रो, ठीक है ना। तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि किसको भेजा, तो इन दोनों को ही भेजा गया है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ई वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर। किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच डाला? तो ये कहा था देखिए के.एम. पणिक्कर ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 15 देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनके संबंध में कथन सत्य की अगर हम बात करें, देखिए उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, बिल्कुल ही सही बात है। ठगी प्रथा का अंत किया था, एकदम सही है। सरकारी सभाओं में भेदभाव को समाप्त किया, एकदम करेक्ट। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, एकदम करेक्ट है। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक या ये सभी ही, ठीक है। 16 नंबर, भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था देखिए रुड़की में, जो आज हम लोग आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 1847 में ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, ठीक है। और किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। 17 नंबर, किस चार्टर एक्ट के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था देखिए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा देश के शासन का केंद्रीकरण इसी के द्वारा किया गया, और संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक देखिए ब्रिटिश भारत में जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो डी वाला सही होगा। 19, मराठा प्रशासन में चौथर सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? देखिए चौथर सरदेशमुखी मराठा प्रशासन में जो है ना, ये एक टैक्स प्रणाली था, कर व्यवस्था था, उसी को चौथर सरदेशमुखी बोला जाता था। नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित पेशवाओं को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ आए थे, उसके बाद बाजीराव, फिर बाजीराव और फिर माधवराव फर्स्ट। तो हमारा करेक्ट यहाँ कूट हो जाएगा ए वाला, 1 2 3 4 बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, एकदम ही सही है। 21 नंबर देखते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए उसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह एम सयानी ने। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में देखिए 1896 में, कब? 1896 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 22, क्या बोल रहा है? देखिए गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने? देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था महादेव देसाई जी ने। बी करेक्ट हो जाता है। नंबर 23, एका आंदोलन कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? तो एका आंदोलन में जो है शामिल नहीं था वो सेना में भर्ती होने का दबाव, ठीक है। तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1921 में ये एका आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के जिला जिरदोई, बहराइच और सीतापुर में चलाया गया था, ये वाला ध्यान रखें। और आंदोलन का मुख्य कारण था लगान की अधिक दर के वजह से, ठीक, इसको उसके विरोध में किया जा रहा था। चलिए 24 देखते हैं, कोल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कोल विद्रोह के बारे में जो कथन सही है, यह तब बढ़ गया जब क्षेत्र ने राजस्व संग्रह का काम हिंदू, मुस्लिम और सिख साहूकारों के पट्टे पर दे दिया। सही है। और ये फिर दूसरा रीजन इसका है, यह विद्रोह छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में फैल गया। तो ये भी सही हो जाएगा हमारा, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा कूट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 25। देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो फांसी की सज़ा अंग्रेजों द्वारा जो दी गई थी, इनमें से राजगुरु जी को दी गई थी। सी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी यहाँ पे फांसी दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जतिन दास की मृत्यु लंबे भूख हड़ताल की वजह से हो गया था, और चंद्रशेखर आज़ाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय वो खुद को गोली मार के उन्होंने खुद को शहीद कर लिया था। 26, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो आनंद मठ को देखिए बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी बोला जाता है। सी सही होगा। नंबर 27 देखिए, क्या निम्नलिखित में से मराठी समाचार पत्र मूक नायक किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, मूक नायक 1924 में इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 28 देखते हैं। देखिए ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर कब रोक लगाया। दास व्यापार पर देखिए रोक लगाया था लॉर्ड एलनबरो ने। ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 29 देखिए, बंगाल विभाजन के बाद ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। देखिए इसको पारित किया गया है, अगर इसकी हम बात कर लें, इसको पारित किया गया है 7 अगस्त 1905 को। तो ए वाला सही हो जाता है। नंबर 30 देखते हैं, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया। तो उन्होंने सबसे निर्मम दमन की बात करें तो ये किया था देखिए भारत छोड़ो आंदोलन दौरान। तो ए वाला यहाँ सही होगा। 31, निम्न में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था देखिए शाहजहां के टाइम में। ठीक है, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत अपने टाइम में इसने चलवाया था। कब, 1628 1658 तक भारत का ये बादशाह भी रह चुका है। तो आप सभी जानते होंगे, काफ़ी फेमस बादशाह है मुगल काल में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। राय रायन की उपाधि इन्होंने प्रदान की थी देखिए राजा रामचंद्र जी को। बी वाला करेक्ट हो जाता है। मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया तो राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और खिलजी ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 33 देखते हैं, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले भारत में सैन्य विभाग स्थापित किया। सबसे पहले सैन्य विभाग स्थापित किया था भारत में बलबन ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लॉ रक्त की नीति इसने अपनाया। ठीक है, और क्या है, इसने एकता प्रथा तो इल्तुतमिश ने करा था, और फिर एकता प्रथा इसने भी करा हुआ था। ठीक है, तो हमारा बी वाला यहाँ करेक्ट हो जाता है। 34 देखिए, हुमायूं नामा निम्नलिखित से किसकी रचना थी। हुमायूं नामा का रचनाकार है देखिए गुलबदन बेगम। सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी, उसने ही इसकी रचना करी हुई है। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। देखिए इनमें से जो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह जो मिलता है वो देखिए जुनाड़ में मिलता है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। जुनाड़ कहाँ है, तो महाराष्ट्र पूना जिले में है। ठीक है, 36 बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमांग सिक्के किस धातु के हैं। तो ये सिक्के जो हैं ये देखिए चांदी के हैं सारे, जो बिहार से बहुताया में मिले हुए हैं। 37 देखते हैं, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्सय के नाम किस अभिलेख में है। तो इनके नाम जो हैं देखिए सारे जो है ना बोगाज कोई अभिलेख में प्राप्त होते हैं। तो सी वाला सही होगा। 38 किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है। पंचाथिक देखिए कहा गया है पशुपति संप्रदाय के लोगों को। तो सी वाला यहाँ करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 39 क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्यों की चर्चा हुई है या की गई है। तो देखिए भारतीय इतिहास में टोटल अब तक 14 विक्रमादित्यों की चर्चा हुई है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा मान्यता है कि उज्जैन के राजा ने 57 ईसा पूर्व में शकों को हरा दिया था और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और विक्रम संवत का स्टार्ट भी तभी से हुआ था। तभी से विक्रमादित्य काफ़ी ऊंचा और प्रतिष्ठित नाम माना जाता था और सत्ता और पराक्रम का प्रतीक ये बन गया हुआ था। ठीक है, और इसी वजह से भारतीय इतिहास में इस उपाधि को धारण करने वालों की संख्या 14 हो चुकी है। ठीक है, 14 राजाओं ने इस नाम को अपने आगे लगाया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड सबसे अधिक विख्यात जो है विक्रमादित्य रह चुके हैं। ठीक है, 40 नंबर, 9वीं शताब्दी के मध्य में
सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? तो इसने ये रुहमा कहा है, देखिए पाल वंश साम्राज्य को। सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रुहमा इसने कहा है पाल वंश साम्राज्य को। 41 प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासन काल से संबंधित था? तो ये शासन काल संबंधित है देखिए कनिष्क के, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। 42 निम्नलिखित से दशराग्य युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? देखिए दशराग्य युद्ध का उल्लेख जो है हम लोगों को ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है, तो सी वाला यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। चलिए 43 देखते हैं क्या है। 1857 की क्रांति में पीर अली ने बिहार के किस स्थान पर आंदोलन नेतृत्व किया था? देखिए इसने बिहार में पटना में आंदोलन नेतृत्व किया था। बेसिकली पीर अली जो है ना ये एक किताब विक्रेता हुआ करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 44 देखते हैं, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ जो व्यवस्थित करने की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा देखिए हर्यक वंश, देन आफ्टर आ जाएगा नंद वंश, देन आ जाएगा हमारा मौर्य वंश और तब शुंग वंश आता है, ठीक है। सही जो हमारा क्रोनोलॉजी बैठ जाएगा सी वाला हो जाएगा 4 1 3 2, ठीक। 45 देखते हैं क्या है। किस सुल्तान ने अपने मलिकों दरबारियों को बगैर अनुमति भोज उत्सव और विवाह करने पर बैन लगा रखा था, प्रतिबंध लगा रखा था? तो ऐसा किया था देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने, बगैर इसके परमिशन के कोई भी भोज या सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं कर सकता था। 46 बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? देखिए ये जो स्थापना है इसकी करी गई थी, अगर हम बात करें बिहार होम रूल लीग की, ये मजहरूल हक की जो है अध्यक्षता में करी गई थी, तो डी वाला सही होगा। 47 देखिए, निम्नलिखित से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से जिस महाजनपद का संबंध नहीं है वो देखिए अवंती का नहीं है, ठीक है। अवंती महाजनपद का संबंध एमपी से है, ठीक है, ध्यान रखिए। मगध, अंग, लिच्छवी ये सारे बिहार से रिलेटेबल है। 48 निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ है? देखिए नेमिनाथ का हुआ है, वसुपूज्य का हुआ है, सुवत्रनाथ का हुआ है और महावीर जी का भी हुआ है। तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, सभी का जन्म बिहार में हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं या सारे के सारे। 49 बिहार के वह साहित्यकार जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 बार जेल गए, तो 12 बार जेल जाने का जो रिकॉर्ड कायम किया वो राम वृक्ष बेनीपुरी ने करा है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया? तो बाद में सरकार ने उन्हें देखिए गिरफ्तार कर लिया था। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं। यस हमारा यहाँ आ गया 51 नंबर। क्या बोल रहा है यहाँ? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ मूल अधिकार और अनुच्छेद है। तो यहाँ जो सही यहाँ पे जो कूट बैठेगा पहले देख लेते हैं हम लोग। देखिए समानता का अधिकार अगर इसकी हम बात कर ले तो ये 14 से 18 में है। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है भाई साहब देखिए 23 से 24 में आता है। और साथ ही साथ देखिए क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आता है। ए वाला कूट हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही बैठता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है देखिए 52 नंबर में, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है? न्यायालय देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करती है, तो ए वाला हमारा करेक्ट होगा। 53 राज्य गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित युग्म जो नहीं है देखिए यहाँ गुजरात 1960 सुमेलित है, पंजाब 1966 सुमेलित है, सिक्किम 1975 भी सुमेलित है और नागालैंड 1963 में हुआ, ये भी सुमेलित है। सारे के सारे सुमेलित हैं, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक या इनमें से सभी के सभी, ठीक है। तो यहाँ जो है नए राज्य के निर्माण की शक्ति का संविधान संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के द्वारा प्रदान किया गया हुआ है, ठीक है। और आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था अगर ये पूछता है तो देखिए आंध्र प्रदेश था, ठीक। चलिए 54 देखते हैं। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो कथन सही नहीं है वो देखिए, लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति एक स्थायी समिति होता है और इस समिति का कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। टोटल मिला के इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए 55 नंबर देखिए, भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? ये निहित है भैया देखिए भारत निर्वाचन आयोग में।
सी वाला यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 324 के तहत ये पावर उनको मिलता है। चलिए 56 नंबर देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये किया गया था देखिए 61वां अधिनियम के द्वारा। सी वाला सही होगा। चलिए 57 देखते हैं। निम्नलिखित से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद जो इसमें से नहीं है वो देखिए इन सारे ऑप्शंस में से उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद नहीं है। और करेंट टाइम में अगर पूछा जाए कि कितने राज्यों में विधान परिषद, देखिए 6 राज्यों में है करेंट टाइम में। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ है? तो यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में है। ठीक है। 58 कल्याणकारी राज्य का अवधारणा संविधान में है। तो ये जो संविधान में है देखिए नीति निर्देशक तत्व में ये निहित है कल्याणकारी राज्य का अवधारणा। सी वाला सही होगा। 59 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? देखिए इसका जो वर्णन है ये आर्टिकल 66 में किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 60 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया देखिए स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। ए वाला यहाँ सही हो जाता है हमारा। 61 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें जो सही सुमेलित अगर हम बात करें जो नहीं है तो देखिए बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है। झारखंड में हुंडरुलू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है। उसका बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है, कांची नदी नहीं। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। चलिए 66 देखते हैं। क्या है? भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी के इस रंग की प्रमुख कारण क्या होता है? देखिए मिट्टी में जो है ना फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका जो रंग है वो लाल हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर। रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित से कहाँ की मूल निवासी हैं? रेड इंडियन जनजाति जो है देखिए ये उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। ठीक है, रेड इंडियन जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है देखिए महाराष्ट्र में। बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूप देश की अगर हम बात करें तो वो है देखिए कजाकिस्तान। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 66 निम्नलिखित से कौन सी मिट्टी ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ईंट निर्माण के लिए जो यूज़ होता है वो देखिए लैटेराइट मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है ईंट निर्माण के लिए। ये हमारा सही होगा। 67 लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट देखिए ये कहा जाता है भूटान को। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। भूटान एक हिमालयी देश है और थिम्पू भूटान की राजधानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए 68 देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या में प्रतिशत में है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो है देखिए ये है मिज़ोरम में। बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए मिज़ोरम की जनसंख्या का लगभग 94% अनुसूचित जनजाति यहाँ पे है। 69 जैवमंडल क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए पहाड़ी जो है देखिए ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 70 निम्नलिखित नदियों एवं उनके सहायक नदियों की सूची में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? इनमें सुमेलित की अगर हम बात करें, ठीक है, गोदावरी नदी पर्णहिता एकदम सुमेलित है। ठीक है, कृष्णा नदी तुंगभद्रा सुमेलित है। उसका देखिए महानदी तेल सुमेलित है और कोसी नदी कमला सुमेलित है। इन सब की सहायक नदियों के साथ ये सारे मेन रिवर सारे सुमेलित है, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 71 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन आर्द्र पतझड़ वन में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है? इसमें जो आर्द्र पतझड़ वन में जो पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है, अगर हम बात करें देखिए खेजड़ी राजस्थान की मरुभूमि की वनस्पति है। वाल्टन जो हिमालय के पर्वतीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति है। महुआ सागवान आर्द्र पतझड़ वन में पाई जाते हैं और इसके अलावा आर्द्र पतझड़ वन में शीशम, सकुआ, सेमल, आंवला, कुसुम इत्यादि पाए जाते हैं। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ई वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आर्द्र पतझड़ वन में जो है यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती, तो ये सारे नहीं पाए जाते। ठीक है। चलिए 72 निम्न में से किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा नहीं होती है? तो जो नहीं होती है देखिए बेंगलुरु में नहीं होती है। डी वाला सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 73 नंबर। निम्न में से कौन सा दर्रा पर्वत भारत में स्थित नहीं है? भारत में जो स्थित दर्रा नहीं है वो देखिए नीतीला दर्रा भारत में स्थित नहीं है, तो डी वाला सही हो जाएगा। 74 स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के बीच जो है वो देखिए पिरेनीज जो है पर्वत ये सीमा बनाता है, तो बी करेक्ट होगा। 75 नेपाल की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? नेपाल की सीमा से देखिए भारत के कुल 5 राज्य टच करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। 76 निम्नलिखित में से कौन सा लघु हिमालय का मध्य हिमालय का भाग है? तो लघु हिमालय और मध्य हिमालय के जो भाग की हम बात करें तो जितने भी हैं ना सभी लघु हिमालय और मध्य हिमालय का भाग हैं, सारे के सारे। पीर पंजाल भी है, धौलाधर भी है, मसूरी भी है और नागटिबा भी है, तो ई वाला हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक। 77 देखते हैं, पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पंचभद्रा झील की अगर हम बात करें तो ये भारत में ना तमिलनाडु में ये स्थित है, तो हमारा क्या होगा, ठीक है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये राजस्थान में स्थित है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, खारे जल की ये झील है। वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने के काम में बाधा होता रहता है। इस झील के निकट खारवाल जनजाति के लोग बसे हुए हैं, ठीक है। 78 निम्न में से कौन सी झील बिहार में स्थित नहीं है? देखिए बिहार में जो स्थित नहीं है वो कौन नहीं है, तो देखिए अगर हम बात करें सुखना झील जो है बिहार में नहीं है, सुखना झील चंडीगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 79। देखिए प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्देशित करता है? तो ये निर्देशित करता है देखिए सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स, डी करेक्ट हो जाएगा। 80 लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? देखिए ये जो है नहीं पाई जाती है अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए गया में तो पाया ही जाता है, औरंगाबाद में भी पाया जाता है, नवादा में भी पाया जाता है और जमुई में भी पाया जाता है, तो ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी जगहों पे ये पाया जाता है। चलिए 81 नंबर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, रामायण सर्किट निम्न में से किस स्थल को नहीं जोड़ता है? रामायण सर्किट जो इसमें से नहीं दिया जाता है ना, देखिए यहाँ नहीं जोड़ने की बात हो रही है, तो सिंहेश्वर और मधेपुरा ये तो जोड़ता ही है, प्रेतशिला और पहाड़ी गया ये भी जोड़ता है, बक्सर भी जोड़ता है और सीतामढ़ी भी जोड़ता है, तो हमारा ई हो जाएगा करेक्ट। रामायण सर्किट से ये सारे जगह जो हैं जुड़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 82 के ऊपर, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? देखिए इसका खोज किया था विलियम हार्वे ने, सी करेक्ट होगा। 83 निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का एग्जाम्पल है या उदाहरण बोल लीजिए आप? तो ये है देखिए ड्रोसेरा, ये जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, सी वाला हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 84 नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। इसमें जो नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक अवयव नहीं है नाइट्रोजन, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 85 निम्नलिखित से कौन सा बाह्य स्रावी ग्रंथि नहीं है? बाह्य स्रावी ग्रंथि जो नहीं है अगर हम बात करें, ऑप्शन में जितने भी है ना यहाँ पे देखिए आंसू ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, ये सारे बाह्य स्रावी ग्रंथि हैं, तो हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में देखिए जो नहीं पाया जाता है वो एड्रेलिन नहीं पाया जाता है, डी सही हो जाता है। नेक्स्ट 87 डीपीटी का टीका निम्नलिखित से किसके सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? देखिए डीपीटी का जो टीका लगता है अगर इसकी हम बात करें तो ये जो है ना देखिए डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस के जो है बचाव के लगाया जाता है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 88 निम्नलिखित से कौन सा कथन प्रकाश के प्रवर्तन के लिए सही है? देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के लिए इसमें सही है अगर हम बात करें तो कथन ए जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सही है। उसके बाद देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये भी सही है, तो ए और बी दोनों हमारे करेक्ट होते हैं, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 89 देखिए निम्न में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? पी ब्लॉक समूह के जो इसमें तत्व नहीं है देखिए हाइड्रोजन इसमें नहीं है, ए वाला सही हो जाता है। 90 नंबर देखिए वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, बी वाला सही हो जाएगा। 91 प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से ये बनी होती है, ठीक है, प्रोटीन से और लिपिड से, इसलिए हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक।
92 देखते हैं, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? देखिए प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था रोमर द्वारा मापा गया था, तो ए वाला यहाँ हमारा सही हो जाता है। 93 वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? देखिए इसको हम लोग त्वरण कह के आमतौर पे जानते हैं, तो ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? देखिए शुष्क सेल में जो ऊर्जा निहित होती है वो देखिए रासायनिक ऊर्जा निहित होती है, सी वाला सही होगा। 95 निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? देखिए इसमें से जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है अगर हम बात करें उसकी, तो वो अगर हम बात करें देखिए दूध और स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, ये दोनों ही, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 96 प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? देखिए इस बल को कहा जाता है दाब, बी करेक्ट होगा। 97 आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? देखिए गाइस इसको हम लोग कहते हैं संवहन, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 98 देखते हैं, एनोड किरणों की खोज किसने की? देखिए एनोड किरणों की खोज करी है यूजीन गोल्डस्टीन ने, सी सही हो जाएगा हमारा। 99 देखते हैं हम। नेक्स्ट 99 क्या बोल रहा है? देखिए 99 बोल रहा है इमल्सन उदाहरण है किसका? देखिए इमल्सन जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, अगर हम बात कर लें तो इमल्सन जो है बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, देखिए फेस क्रीम का, सी करेक्ट होगा। 100 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? यहाँ जो सुमेलित नहीं है वो देखिए दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक एसिड, ये गड़बड़ है। दूध जो है लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टा होता है, ठीक है। चलिए 101 कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले खनिज अम्ल की जो खोज हुई थी वो है देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का, ए वाला हमारा सही हो जाता है, ठीक। 102 वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो देखिए धूलकण होता है, बी वाला सही होगा। 103 रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो आमतौर पे इसमें देखिए फ्रीऑन भरा होता है, ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, ठीक है ना, तो CFC भी इसमें होता था पहले, अब जो है इसमें जनरली फ्रीऑन भरा जाता है, क्योंकि CFC हमारे ओजोन लेयर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है, इसलिए कंपनी अब फ्रीऑन गैस इसमें डालती है। अगर CFC होता तो आप दोनों ही मारते हैं और फिर ई वाला ऑप्शन टिक करते, ठीक है। 104 पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था डाल्टन ने, बी हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 105 हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हींग जो है पौधे के, देखिए अगर हम बात करें जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है, बी वाला सही होगा। 106 जल चक्र किससे नियंत्रित होता है? देखिए जल चक्र जो है ना ये नियंत्रित होता है वन से, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वन CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है और वन पर्यावरण में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को भी बैलेंस्ड करके रखता है, इसी से जल चक्र नियंत्रित होता है। 107 वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटक मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया? तो इसका आयोजन किया था देखिए इटली ने, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 4 मई को हुआ था 2021 में इटली में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक, और भारत के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसमें भाग लिया था। और करेंट में भारत के संस्कृत मंत्री कौन है? संस्कृति मंत्री तो जी किशन रेड्डी जी हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए 108 देखते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100वें 12,000 HP WAG 12B लोकोमोटिव को शामिल किया है। इस लोकोमोटिव को किसने विकसित किया है? देखिए इसको विकसित किया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ने, तो हमारा सी वाला सही हो जाता है, ठीक। 109 देखते हैं। मार्च अप्रैल 2021 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया? तो ये जो चुनाव नहीं हुआ था गोवा में नहीं हुआ था भाई साहब, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में इसका चुनाव हुआ था, ठीक है। 110 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा रैंक है, कौन सा स्थान है? देखिए इंडिया का जो रैंकिंग है वो 139वां है, ठीक है, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का, 149 देशों सूची में भारत जो है सिर्फ 10 रैंक ही ऊपर है इनसे, सबसे आखिरी देशों से 139वां रैंक है इंडिया का। और फिनलैंड लगातार चौथी वर्ष ये टॉप मारा है। 111 ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य जो ई कैबिनेट को लागू किया वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
112 दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है? देखिए भाई साहब, ये बनाया जा रहा है नॉर्वे के अंदर में। डी करेक्ट होगा। 113 देखिए, सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 11वां संस्करण 2021 भारत और किस देश के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? देखिए, आयोजित किया गया है यूएसए में। डी वाला सही होगा। 114 देखिए, अर्थ आवर 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया है? देखिए, मनाया गया है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ के थीम के साथ विश्व भर में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया गया? 27 मार्च को मनाया गया है। ठीक है। 115 देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मारिया रेसा को। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 116, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चयनित किया गया है? तो दूसरी बार इसमें देखिए नरेंद्र बत्रा जी को चयनित किया गया है। यहाँ सी हमारा सही हो जाएगा। 117, फियामो नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है देखिए समाओ की प्रधानमंत्री। ठीक है, फियामो नमाओ मताफा समाओ देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, और समाओ जो है प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित एक देश है। ठीक है, जिसे 1962 में न्यूजीलैंड से आज़ादी मिली थी। 118 देखते हैं, ऑस्कर 2021 में इनमें से किस सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ देखिए अनदर राउंड को। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 119, बिहार का पहला रामसर साइट कांवड़ झील किस जिले में है? देखिए, कांवड़ झील जो है ना, ये भैया बेगूसराय में है। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 120, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? करेंट टाइम में विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है देखिए डेविड मालपास हैं। डी सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी देखिए 1944 में। डेट याद रखिएगा। 121, किस राज्य ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की है? तो ये विशेष योजना स्टार्ट किया देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ए वाला सही होगा। अब देखते हैं 122, देखिए किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मित्रागम का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है देखिए तमिलनाडु के अंदर। डी वाला करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 123, ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया? तो उन्होंने ये हराया था जर्मनी को। उसके बाद इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और 28 साल बाद इन्होंने कोई मेडल जो है ओलंपिक में जीता था इंडियन हॉकी टीम। 124, किस राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया देखिए गुजरात ने। ए वाला सही होगा। 125, इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया देखिए आंध्र प्रदेश द्वारा। ए सही होगा। 126, किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो ये मेज़बानी किया है देखिए इंडिया ने। ए सही होगा। 127, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने की है? देखिए, इसकी घोषणा करी है HPCL ने। बी सही होगा। 128, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। ए वाला सही होगा। 129, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है देखिए के शैलजा ने। डी करेक्ट होगा। 130, किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सक्षम की कोविड हेल्पलाइन शुरू की है? तो ये कोविड हेल्पलाइन जो उन्होंने स्टार्ट किया देखिए कर्नाटक में स्टार्ट किया है। तो बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 131 देखते हैं, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE ने विमान के पायलट इंजेक्शन के लिए अत्याधुनिक कनोपी सर्वेलेंस सिस्टम विकसित किया है। संस्थान ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये संस्थान अगर इसकी हम बात कर लें भाई साहब, ये पुणे में स्टैब्लिश्ड है। ए वाला सही होगा। 132, मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने। बी करेक्ट हो जाएगा। 133, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया है? तो ये विकसित किया है देखिए IIT रोपड़ ने। बी सही हो जाएगा।
134 सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? देखिए सुगम भारत अभियान जो है ये संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से, तो ए वाला करेक्ट होगा। 135 टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इनमें जो कथन सुमेलित नहीं है वो देखिए, बजरंग पूनिया रजत पदक, ये गड़बड़ है। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए नंबर 36 क्या बोल रहा है? किस संगठन द्वारा कोविड-19 के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया, अगर हम इसकी बात कर ले, देखिए विश्व आर्थिक मंच को, ए वाला सही हो जाता है। 137 सारस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तो इसका स्टार्ट हुआ है देखिए नोएडा में। ठीक है, सी हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर, भारत के बाहर प्रथम रोग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत के बाहर प्रथम जो है योग विश्वविद्यालय, मैंने रोग बोल दिया, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो प्रथम योग विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर जो इस्टेब्लिश किया गया है वो लॉस एंजलिस में, अमेरिका में इस्टेब्लिश किया गया है, ए वाला सही हो जाएगा। 139 निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये है देखिए भारती और मैत्री, बी हमारा एकदम ही सही हो जाता है। 140 देखिए परितंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो इसके अंतर्गत जो आता है अगर हम बात करें तो परितंत्र जैव एवं अजैव घटक को सम्मिलित रूप से इसमें डाला गया है। ठीक है, अजैव घटक, परितंत्र, जैव घटक। ठीक है, जैव घटक में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि सब आते हैं, और अजैव में घटकों में सूर्य प्रकाश, वायु, जल इत्यादि ये सब आता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ई वाला हो जाएगा। 141 विद्यार्थियों में 15 एक जैसी कलम बांटने के तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 4 कलम मिलना आवश्यक हो तो ये जो है एक जैसा तरीका बांटने का जो आइडिया होगा वो लगभग 8 तरीके से बांटा जा सकता है, ये वाला करेक्ट होगा। 142 इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये बताना है। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए 11 हो जाएगा। ठीक। 143 दो वस्तुएं ए और बी क्रमशः 10% 15% लाभ पर बेची गई हैं। यदि उस पर प्राप्त लाभ की राशि समान राशि रही हो तो ए तथा बी का मूल्य कितना होगा, कितना हो सकता है? तो ये जो है अगर हम बात करें तो देखिए बी और सी ये दोनों ही हो सकते हैं। आपको यहाँ पे सॉल्व करके देखना होगा। ये ई वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको ज़रूर इसको सॉल्व करके एक बार चेक कीजिएगा कौन सा आपका आ रहा है। 144 पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद हैं ए तथा बी। केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 18 मिनट में खाली हो जाती तथा केवल बी छेद खोलने पर 12 मिनट में। यदि 6 मिनट तक दोनों छेदें खोलकर छेद बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी खाली करने में कुल कितना समय लगेगा? तो भरी हुई टंकी को खाली करने में अगर हम बात कर लें, इसमें जो समय लगेगा भाई साहब देखिए 9 मिनट जो है इसमें टोटल लग जाएगा। तो हमारा ई वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 145 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए डी वाला हो जाएगा 335। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 146 का हमारा करेक्ट आंसर जो है देखिए MN हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 147 देख लेते हैं। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? प्रारंभिक संख्या इसमें देखिए भाई साहब 5000 है, ए वाला सही होगा। 148 ABC एक कार्यक्रम से 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए कार्य समाप्त होने में भाई साहब 8 दिन का समय लग जाएगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। 149 देखिए एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति से 4/5 गुना हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए कार जो है 1144 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर जाएगी। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 13 में से। 48 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति केजी कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपये प्रति केजी हो जाए? तो ये जो है अगर इसमें मिलाना होगा तो भाई साहब आपको 102 किलो चीनी मिलाना होगा ताकि 52.5 रुपये के आसपास रेट हो जाए। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 13। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपके स्कोर कितने आए ये भी जरूर बताइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।